बेसिकली ब्लाइंडिंग कंडीशन होती है, यानी कि अगर आपने इसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट ना किया तो उसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अकैंथा अमीबा जो होता है ये एक फ्री लिविंग प्रोटोज़ोआ होता है जो कि वाटर में भी रहता है, एयर में भी रहता है, सॉइल में भी रहता है। ठीक, कॉन्टैक्ट लेंस वेरिएंट सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं टू द अकैंथा अमीबा केराटिटिस और इसके अलावा ऑकुलर ट्रॉमा। सिम्टम्स इसके भी वैसे ही होंगे जैसे कि बैक्टीरियल केराटिटिस में थे और फंगल में थे, यानी कि विजन ब्लर हो जाएगी, लैक्रिमेशन होगी, फोटोफोबिया होगा, लेकिन जो पेन होगा वो दूसरी टाइप्स के मुकाबले में इसमें बहुत ज़्यादा स्वेयर होगा। साइंस में हमें क्या नज़र आएगा, एक तो जो एपिथेलियम होगी उसमें पंक्टम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी ओपनिंग्स होंगी। इसके अलावा सीरोडेंड्राइट्स होंगे। जो डेंड्राइट्स होते हैं ये हर्पिटिक केराटिटिस में होते हैं, लेकिन इसमें जो डेंड्राइट्स होंगे उसे हम कहेंगे सीरोडेंड्राइट्स। लिम्बाइटिस की वजह से हमें इन्फिल्ट्रेट नज़र आएंगे इन द इंटीरियर स्ट्रोमा। रिंग इन्फिल्ट्रेट कब बनता है, जब पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेट्स जो होते हैं वो ही प्रोग्रेस करते हैं तो वो अल्सर के इर्द गिर्द एक रिंग बना देते हैं, उसे हम कहते हैं रिंग एब्सेस। और रेडियल केराटोन्यूराइटिस किसे कहते हैं कि अगर जो नर्व है उसके इर्द गिर्द इन्फिल्ट्रेट बन जाए तो हम कहते हैं रेडियल केराटोन्यूराइटिस। और इसमें जो कार्डियल नर्व्स होंगी वो इनलार्ज हो जाएंगी। इसके अलावा कार्डियल मेल्टिंग हो सकती है किसी भी स्टेज के ऊपर। तो इस तरह की हमें रिंग एब्सेस नज़र आएगी, ठीक है, जो कि अल्सर के इर्द गिर्द प्रेजेंट होगी बिकॉज ऑफ इन्फिल्ट्रेट्स। डायग्नोसिस के लिए हम कार्नियल टिश्यू लेंगे और उसके बाद हम उसको स्टेन करेंगे विद अ PES स्टेन या फिर काल्कोफ्लोराइड, ठीक है। काल्कोफ्लोराइड जो होता है ये एक तो इनको अमीबिक सिस्ट को स्टेन करता है, इसके अलावा फंजाई को भी स्टेन करता है। और अमीबिक सिस्ट के लिए इसके अलावा कौन से हैं हमारे पास, ग्राम्स और जिम्सा स्टेन। और उसके बाद हम स्टेनिंग के बाद हम इसका कल्चर करेंगे। कल्चर हम कौन से एगर में करते हैं, नॉन न्यूट्रेंट एगर। नॉन न्यूट्रेंट एगर में हम इसका कल्चर करेंगे। ज़्यादातर हम कॉन्टैक्ट लेंस का कल्चर करते हैं तो उससे हमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मिल जाता है। उसके बाद हम कार्नियल बायोप्सी करते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो इसमें अगर यानी कि ऑर्गेनिज्म ने डीप टिश्यू तक पेनिट्रेट कर लिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, कार्नियल टिश्यू की बायोप्सी। डायग्नोसिस के बाद हम इसको ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कि जो अर्ली एपिथेलियल स्टेज होती है उसमें हम शॉर्ट कोर्स के लिए हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है, 3 to 4 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर वो डीप इन्फिल्ट्रेट है तो उसमें फिर हमने 6 to 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर तक का हमने ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हमने डिब्राइडमेंट करेंगे ताकि पेनिट्रेशन हो जाए मेडिसिन की। उसके बाद हम टॉपिकल एमिबोसाइड देंगे, तब पॉलीएक्सामिथाइलिन बाइगिवेनाइड, ठीक है, एक ये। और इसके अलावा प्रोपमाइड आइसथायोनेट और इसके अलावा पॉलीएक्सामिथाइलिन बाइगिवेनाइड, ये एंटी एमिबोसाइड्स हैं। इसके अलावा हम अमाइनोग्लाइकोसाइड में नियोमाइसिन दे सकते हैं, क्लोरहेक्सिन दे सकते हैं और वोरिकनाजोल दे सकते हैं। वायरस एक DNA वायरस है जो कि 90% काज है कार्नियल स्कारिंग वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। जो टाइप 1 होती है ये वेस्ट से ऊपर इन्फेक्शन काज करवाती है, यानी कि ये ज़्यादातर फेस, लिप्स, आइज़ का इन्फेक्शन काज करवाती है। और ये कैसे एक्वायर होता है, थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर जिस बंदे को भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके साथ क्लोज कंटेक्ट से टाइप 1 जो होता है ये स्प्रेड होता है। और जो टाइप 2 है ये बिलो द वेस्ट, यानी कि ये इसको बिलो द वेस्ट ये इन्फेक्शन काज करवाती है, यानी कि ये जेनिटल हर्पीस काज करवाती है। और ये थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होता है ये एक्वायर होता है। और ये आइज़ में कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू द इन्फेक्टेड जेनिटल सिक्रीशंस। तो इस वजह से जो आइज़ होंगी वो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में अफेक्ट हो सकती हैं। कौन सी ऑक्यूलर इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी में का ये मतलब है कि पहले वायरस का कोई प्रीवियस एक्सपोजर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ HSV, तो इट अकर्स विदाउट द प्रीवियस एक्सपोजर टू द वायरस। और इसके अलावा ये अनकॉमन है ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। जो प्राइमरी है ये पहले 6 महीने में नहीं हो सकता क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव होती हैं। क्लिनिकली फीचर्स में जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा उसमें ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अगर सिम्टम्स होंगे भी तो क्या होते हैं, माइल्ड फीवर होता है, मलेज होता है और अपर रिस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि आपने एसाइक्लोविर देनी है, ठीक है, यानी कि एंटीवायरल मेडिसिन देनी है। टॉपिकल यूज़ करते हैं फॉर द आई और क्रीम यूज़ करते हैं स्किन की लीजन की। तो इस तरह में इसमें वेजिकल्स नजर आएंगे, ठीक है, पेरियोकुलर स्किन में। और इसके अलावा आईलिड्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लेफराइटिस हो जाएगा। और इसके अलावा जो कार्निया थे वहाँ पर ट्रंकेट की फॉर्म में हमें एपिथेलियल केराटिटिस नज़र आएगा। जब भी हम फ्लोरेसेंस स्टेन करेंगे तो कार्निया के ऊपर हमें पंक्टेट की फॉर्म में एपिथेलियल एरोजन नज़र आएगी।
पैथोजेनेसिस यानी कि ये इन्फेक्शन कैसे काज होता है, तो ज़्यादातर ये अर्ली लाइफ में काज होता है थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर डायरेक्ट इनोकुलेशन। ये फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ में जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि अनकॉमन होता है, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं इन्फेंट को। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो सब क्लिनिकल होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जो वायरस होता है वो सेंसरी नर्व के थ्रू गैंग्लियन में चला जाता है। तो जो टाइप 1 था जो कि फेस के ऊपर लीजन्स काज करवा रहा था वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में जाता है, और जो टाइप 2 था जो कि जेनिटल हर्पीस काज करवा रहा था तो ये स्पाइनल गैंग्लिया में चला जाता है। और जो रिकरेंट HSV केराटाइटिस है, रिकरेंट का ये मतलब है कि जो वायरस जो गैंग्लियन में है वो बार बार रीएक्टिवेट होगा, रेप्लिकेट करेगा, और एक्सान जो न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सान के थ्रू ये टारगेट टिश्यू में जाएगा, वहाँ पर जाकर ये रिकरेंट इन्फेक्शन काज करवाता है। तो रिकरेंट इन्फेक्शन काज करने के लिए रिस्क पर होते हैं ज़्यादातर वो जिनकी हेल्थ वीक होती है, और इसके अलावा यूवी रेज को उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। केराटाइटिस की वजह से एक तो एपिथेलियल केराटाइटिस होगा, इसके अलावा स्ट्रोमल और यूवियल टिश्यू का भी, यानी कि जो मिडिल लेयर थी आइरिस सिलियरी बॉडी, अगर वहाँ तक ये एक्सटेंड हो गया तो उसके बाद केराटोयूवियाटिस भी हो जाएगा। एपिथेलियल केराटाइटिस में जो दो आगे से अल्सर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डेंड्रिटिक और जियोग्राफिकल अल्सर, और स्ट्रोमल में बनते हैं नेक्रोटिक स्ट्रोमल और इसके अलावा डिस्किफॉर्म केराटाइटिस।